देव अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। उस नीति के तहत पहले में दोनों बड़ी घटनाओं। नेहा, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मंत्री इस समय बात कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो में देश की सरकार ने सीमा पार स्ट्राइक करके इस बात का स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि भारत भूमि के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत में हो रही है या भारत की भूमि से बाहर किसी देश के धरती से हो रही है, उसको अब भारत न स्वीकार करेगा न बर्दाश्त करेगा और उसका ठीक प्रत्युत्तर देगा। ये कायराना घटना जिस तरह से कारित की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कल देश लौटते ही वापस सुरक्षा समिति की बैठक हुई है और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक ने जो निर्णय लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो अपने आप में एक अत्यंत कड़ा संदेश है। 1960 के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु घाटी नदी जल समझौता था, जो दो युद्ध प्रत्यक्ष 65 और 71 का, दोनों युद्ध के बावजूद भी, करगिल के युद्ध के बावजूद भी और लगातार इतनी बड़ी घटनाओं के होने के बावजूद भी हमेशा हमने उसका सम्मान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह संकल्प कि अब रक्त और पानी दोनों साथ नहीं बहेगा। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे कड़ा संदेश है और निश्चित ही इसके चलते हुए पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमर जो है वो टूटने वाली है। लेकिन जो कुछ घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको कठोरतम सजा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में भी इस संकल्प को देश के सामने उद्धृत कर चुके हैं। देश गमगीन तो है लेकिन देश आक्रोशित भी है और पूरे देश इस घटना में मारे गए लोगों को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन सब को न्याय मिले, इसके लिए संकल्पबद्ध है और देश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपने सुना नेहा, गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कहते हुए कि न्याय मिले, इंसाफ हो, इसके लिए देश की सरकार जो है वो संकल्पबद्ध है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा जो नीरज उद्वानी के घर के बाहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों पहुंचे थे। यहाँ पर इस समय कड़ा पुलिस का पहरा है और जो अंतिम यात्रा है वो उस पर नीरज उद्वानी निकल चुके हैं। अभी इस समय यहाँ पर बेहद गम का और गुस्से का माहौल है। तमाम जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक के बाद एक मंत्री सरकार के अधिकारी कई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग जो हैं यहाँ पे स्थानीय लोग वो भारी संख्या में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर लोग हैं। सर, एक बार आपसे बात करना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या इंसाफ कैसे होगा सर, न्याय कैसे मिलेगा? चलिए, मैंने स्टेटमेंट किया है ना सर, लाइव में एक बार इतना बता दीजिए, आपके हिसाब से न्याय कैसे होगा? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन ऑफ सिक्योरिटी ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ फैसले लिए हैं। 1960 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद में 65 का वार, 71 का वार, कारगिल का वार और उसके बाद में इतनी सारी इस बीच में आतंकवादी घटनाएं, लेकिन भारत ने हमेशा सिंधु घाटी जल समझौते का सम्मान किया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश कि अब देशवासियों का रक्त और देश का पानी साथ नहीं बहेगा, मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा संदेश है और आगे के विषयों पर इंतजार करिए। सर, आप वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, एक आखिरी सवाल सर। तो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए थे। तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, माहौल बेहद गम का है और सरकार ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि वो संकल्पबद्ध है कि इस पूरे मामले में न्याय हो और जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनको इंसाफ मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।